दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सहभागिता विस्तार क्या है, पीआरए की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, प्रक्रिया को आरंभ करने में पीआरए विभिन्न उपायों का कैसे उपयोग करते हैं और विभिन्न सहभागिता दृष्टिकोणों की व्याख्या हम थोड़े विस्तार से करेंगे। जैसे सहभागिता क्या है? सहभागिता का अर्थ है कि निर्धन लोग अपनी समस्याओं को ढूंढने में, उनसे निपटने के उपायों के विनिश्चयन में, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यथार्थ योजनाएं बनाने में और उन्हें कार्यान्वित करने में खुद तैयार होते हैं, खुद लगे होते हैं, और बाहरी लोगों द्वारा थोपे जाने में ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन द्वारा किए गए समाधान और समस्याएं ज़्यादा सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा सिद्ध होते हैं। और जेम्स येन 1920 में उन्होंने एक साक्षरता का सफल अभियान छेड़ा था। उन्होंने पूरे गांव में एक विकास किया था, पूरे गांव को मतलब जगाया था साक्षरता अभियान के द्वारा। और उन्होंने क्या क्या मतलब जैसे चीज़ें अपनाई थी, वो लोगों के पास गए थे, लोगों के बीच में जाके रुके थे, उनसे सीखे थे, उनके साथ योजनाएं बनाई थी, उनके साथ काम किया था, और जो वो जानते थे उसी से शुरू किया था उन्होंने सारा प्रोग्राम। और जो उनके पास उस पर बनाए गए, जो सिखाए गए, वो करके उन्होंने दिखाए और उन्हीं से उन्होंने सीखा था। शोकेस ने बनकर वो एक पैटर्न बने थे, उसमें अंत के स्थान पर एक पद्धति अपनाई थी उन्होंने, और अनुरूपता के स्थान पर परिवर्तन लाए, सहायता के स्थान पर वो मुक्ति लाए। अब जैसे हमने शुरू किया था, भागीदारी क्या चीज़ है? भागीदारी को राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए बनाए गए किसी एक या दूसरे जन कार्यक्रमों में लोगों के स्वैच्छिक योगदान के रूप में परिभाषित किया गया है, किंतु इसमें लोगों से कार्यक्रमों को बनाने या इसकी विषय वस्तु की आलोचना में भाग लेने की प्रत्याशा इसमें नहीं होती, क्योंकि जो सहभागिता होती है वो खुद लोग आके खुद जुड़ते हैं अपने आप। और जैसे कोहेन एंड अफहान 1980 में उन्होंने क्या कहा था कि भागीदारी के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, विकास कार्यक्रमों के लाभों में उनकी हिस्सेदारी, और ऐसे कार्यक्रमों के मूल्यांकनों के प्रयासों से उनके योगदान में लोगों की भागीदारी आती है। जैसे भागीदारी की क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसके महत्व क्या क्या हैं। जैसे बेहतर लोकतांत्रिक और सेवा के प्रति जवाबदेही के लिए स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, क्योंकि उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं होगा, तब तक हम भागीदारी नहीं कह सकते। अब आके किसी प्रोग्राम में बैठ के चले गए और उन्होंने कुछ इनपुट नहीं दिया, कुछ सुना नहीं, उसको लागू नहीं किया, तो उसको हम भागीदारी नहीं कह सकते। इससे सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि होती है, लोगों का सोशल इंटरेक्शन जैसे आपस में होता है, उसका सोशल सर्कल भी बढ़ता है, लोगों का पता चलता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। यह नीतियों को स्थानीय समुदायों को सुसंगत बनाती है, पुनर्विकास के समर्पण के लिए स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करके, और दक्षता विकास को जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करती है। यह निवासियों को दक्षता और नेटवर्क विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा सामाजिक वंचन से बचने के लिए यह आवश्यक है, और सततता का संवर्धन भी यह करते हैं। सामूहिक सहभागिता के चरण क्या क्या हैं? जैसे आवश्यकताओं का निर्धारण, इसमें वांछनीय सुधार और लक्ष्यों की प्राथमिकता पे बल दिया गया है। और जो योजना होती है उसमें लक्ष्य निर्धारण करते हैं हम योजनाओं में, क्योंकि अगर योजना में लक्ष्य निर्धारण नहीं किया तो हम क्या अचीव करेंगे, कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। और जो योजनाओं की समालोचना जो करते हैं, इसमें योजना के ही उसमें करते हैं हम। अब जैसे संगठन है कोई भी, उसमें जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, अवेयरनेस उसमें लानी जरूरी है किसी भी प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और संगठनात्मक ढांचे की भी स्थापना करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रशिक्षण है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के प्रशिक्षण हमें देने जरूरी हैं। और कार्यान्वयन में प्रबंध क्रियाकलापों में लगाना है, सदस्य शुल्क का भुगतान भी करना है हमें।
जो मॉनिटरिंग और मूल्यांकन है उनके सुधारों को जानना है और अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यकताओं को पुनर्निर्धारण भी करना है। अब सहभागिता अभिगमों के चरण क्या क्या हैं, जैसे छवि निर्माण है, सेल्फ श्रम करके देखना है इनको, ग्रामीणों और बाहरी व्यक्तियों के साथ आपने परामर्श करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना है, जैसे सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है, प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण करना है। अगर इसको प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण नहीं करेंगे तो जो नई नई चीज़ें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे हम? अगर उनका ट्रेनिंग उनकी नहीं होगी, प्रशिक्षण नहीं होगा तो नया चीज़ कहाँ से मिलेगा हमें? गाँव में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे, जो बाह्य व्यक्ति हैं, वो आके प्रशिक्षण देंगे, वो अपनी स्किल्स का आपसे आदान प्रदान करेंगे, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। तो उनका निरूपण भी करना बहुत ज़रूरी है। कोई समस्या आ गई आपके और उनको निपटाना भी बहुत ज़रूरी है। समस्या आएगी, उसी समस्या के बारे में तो आप उससे पूछोगे, तभी आपका मतलब उसमें निरापण कर सकोगे उसका। जैसे सहभागी विस्तार, मूल घटक और संबंध क्या क्या है इसके, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो ग्राम सामुदायिक सहभागी है, विस्तार स्टाफ सहभागी है, जो दोनों की एक साथ सहभागिता हो जाती है, जिसकी प्रथा के लिए सहायता प्रदान करना है, ग्राम विकास के लिए योजना बनाना है और विकास प्रतिक्रियात्मक योजनाएं और उनको संचालन करना है। तो क्या क्या अचीव कर लोगे आप इस पे? एनीवन कोई बता सकता है क्या क्या, जब हमारे मतलब पूरा सहभागी, मूल घटक और संबंध हो जाएंगे तो इस पे क्या क्या आप अचीव कर सकते हो, क्या क्या मतलब लक्ष्य निर्धारण कर सकते हो? जो हमने लक्ष्य बनाए थे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं और जो बेहतर हो रहे अक्षय जीवन का स्तर हम बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आप लोगों के और अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं ना हम, उनका सही में उपयोग कर सकते हैं हम। विभिन्न सहभागिता अभिगम क्या क्या हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हैं सहभागिता क्या है, तो इसके अभिगम क्या क्या हैं? तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन है, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन है, सहभागिता शिक्षण पद्धति है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण है, सहभागिता क्रियाकलाप अनुसंधान भी है, सहभागिता मूल्यांकन मॉनिटरिंग है, कृषि प्रणाली अनुसंधान है और सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन और इसकी योजना भी है। तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, जिसको हम RRA बोलते हैं, रैपिड रूरल अप्रेजल बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पीछे जो चित्र है इसमें देखो क्या है तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन। एक आदमी आपके सामने खड़ा है तो क्या क्या बोल रहा है ये, आगे आप लोग खड़े हैं इसके, एक ही गांव में मतलब एक ही गांव के मतलब समुदाय में एक ही गांव के लोगों के लिए जो आप योजना बना रहे हैं, एक सामाजिक विज्ञान अभिगम है जिसका उद्भव 1980 के दशक के पूर्व में अनुप्रयोग के लिए इसका किया गया था। इसमें बहुविधायक दल सामान्य, गैर मानक पद्धति, स्थानीय लोगों के ज्ञान का उपयोग, ग्रामीण जीवन और ग्रामीण संसाधनों के बारे में जानकारी और परिकल्पना का शीघ्र निष्कर्ष और उसका विश्लेषण और मूल्यांकन, ये सारी चीजें हम इसमें तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन में करते हैं। ये पारंपरिक सर्वेक्षणों को आवश्यक पहलुओं की ओर केंद्रित करने के भी उपयोगी होते हैं। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, जिसको हम PRA बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ये RRA जो योजना हमने अभी डिस्कस की थी उसी का एक उभरा हुआ मूल्य रूप है। जैसे PRA में मूल्यांकन शब्द का अर्थ वस्तुओं के मूल्य का अनुमान, उनकी प्रवृत्ति, गुणवत्ता और महत्व का अनुमान निर्धारण का कार्य उसमें करते हैं हम, और संसाधन प्रवाह से जुड़े लोगों के विभिन्न समूह से परामर्श का चयन कर सकते हैं हम। अंतिम निर्णय ऐसे विशेषज्ञों के साथ होंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, अंतिम निर्णय लेने में उनका सहभाग उनका हमारे पास होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कोई प्रोग्राम गलत ना बन जाए हमसे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे प्राय सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षिप्त अक्षरों में PRA कहा जाता है। PRA पद्धति ऐसे कार्यक्रमों की परिधि होती है जो सहभागिता विकास सहयोग का समर्थन करती है। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, जैसे समस्याओं के विश्लेषण में आप चित्र में देख रहे हैं, और योजना तैयार करने में स्थानीय लोगों की सक्रिय भूमिका है। वो एक ही गांव के लोगों के लिए मतलब बनाया जाता है प्रोग्राम,
जैसे बाहरी लोग केवल मददगार के रूप में आते हैं, वो तो आपकी मदद कर सकते हैं, कभी जैसे 10 दिन में 15 दिन में एक बार विजिट कर लिया, आपसे रूबरू हो गए, कोई आपने दिक्कत आई है उनसे पूछ सकते हैं आप। तो स्थानीय लोगों को, स्थानीय में दोनों आ जाएंगे, ग्रामीण और जो शहरी लोग हैं, उनके रहन सहन की दशा, उनके निष्कर्ष साझा करने और उनके क्रियाकलापों की योजना के उनको जो भी उनके उपाय हैं समर्थकारी, उनसे वो डिस्कस कर लेते हैं हम। पीआरए क्या क्या है, इसके जो सिद्धांत क्या है इसके पीआरए के, जैसे सुनना और सीखना, पूर्वाग्रह को दूर करना, मूल्यवान समय का उपयोग, विविधता की खोज, क्रॉस चेकिंग, अनुकूलता, अनिभिज्ञता और समुचित परिशुद्धता, बहुविद्या युक्त दल, जैसे मल्टीडिसिप्लिन टीम बोलते हैं उसको। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आप में से कोई बताएगा पीआरए की विशेषताएं? और कोई? इन्होंने ठीक बताया ये पॉइंट, जैसे बंद से खुला, तुलना के लिए माप, व्यक्ति से समूह, जमीनी लोकतंत्र, लिखित से दृश्यमान, चुप्पी से संपर्क। जब ग्रामीणों की चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है इसमें, जैसे लिखित से दृश्यमान है, अगर आप किसी को पढ़ा हुआ लिखा हुआ कागज दे दोगे तो ग्रामीण इलिटरेट है बेचारा, वो बोल नहीं पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और जब आप गांव में ये जो डायग्राम बना के उसको बताए गए, भाई यहाँ इस साल में, मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रैक्टर किसके घर आया सबसे पहले, वो जैसे हम मैपिंग करते हैं, ट्रांजेक्ट वॉक करते हैं, तो ट्रैक्टर किसके घर आया, एक आदमी बताएगा भाई मेरे बेटे की शादी हुई थी जब सरपंच के घर ट्रैक्टर आया था। तो सरपंच के घर ट्रैक्टर कब आया था? जब उसके बेटे की शादी होगी। उसके बेटे की शादी कब हुई थी? फिर वो अंदाजा लगाएगा, भाई बच्चा हो गया 3 साल का, 5 साल में बच्चा हुआ था, 8 साल हो गए। तो जैसे अपने आप ही निकल के आ गया, भाई आज से 8 साल पहले एक सरपंच के घर में ट्रैक्टर आया था, गांव में पहला ट्रैक्टर उस दिन आया था। तो इससे लोगों को फायदा होता है, लोग आपस में ही अपने प्रोग्राम बनाते हैं, और एक मतलब जो ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है वो खुल के बाहर आता है, अगर भाई कब क्या हुआ था। आरआरए और पीआरए का प्रयोग जैसे हम किस चीज में करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो हम करते हैं मृदा और जल संरक्षण, समेकित कृषि वानिकी, मछली पालन, वन्य जीव संरक्षण। और कृषि में जो भी है, कृषि में आप लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेत में उगाई जाने वाली फसल, पशुपालन, बच्चों की शिक्षा, बाजार में जाना, और गरीबी उपशमन और उद्धार क्या क्या करते हैं, जैसे हमें महिला है उसको ऋण की आवश्यकता है, निर्धनों की पहचान करना है, अतिरिक्त आय हमें कहाँ से मतलब मिल सकती है, स्वास्थ्य और पोषक में जैसे आधारभूत स्वास्थ्य देखरेख और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति, और ग्राम स्तर जो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड जो एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आरआरए और पीआरए पद्धति के उपयोग क्या क्या हैं? हाँ, जैसे हमने पढ़ लिया, अब तो आप बता सकते हैं कि भाई आरआरए और पीआरए इसके उपयोग क्या क्या हैं। आपने पीआरए भी पढ़ा, आरआरए भी पढ़ा, क्या क्या उपयोग है बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे इन्होंने बताया, आवश्यकताओं के लिए महसूस की गई चीजें, विकास क्रियाकलापों के लिए प्राथमिकता निर्धारण करना, व्यवहार्यता अध्ययन की परियोजना के कार्यान्वयन के चरण पर, परियोजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की परिधि के भीतर, विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिए, मूलभूत पहलुओं पर औपचारिक सर्वेक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना, और समूहों के बीच हितों के टकराव की, जैसे कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं ना, उनकी पहचान करना। नेक्स्ट है सहभागिता शिक्षण पद्धतियां। क्या होती है सहभागिता शिक्षण पद्धतियां? जैसे हम कहते हैं कि भाई हम सीखेंगे कुछ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो चित्र में देखने से आपको पता लगता है भी सारे नीचे फर्श पे सारे इकट्ठे बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या है ये शिक्षण पद्धतियां? जैसे इसका सफलतापूर्वक अनुप्रयोग किया गया था ग्राम और शहरी स्तर पर, प्राकृतिक संसाधन विकास के लिए, स्वास्थ्य देखरेख के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, महिलाओं और बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ग्रामीण ऋण प्रबंध के लिए, प्रथा और स्थानीय द्वंद्व से निपटने के लिए, सहभागिता प्रभाव मॉनिटरिंग और विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए।
जैसे 25 से 30 लोगों का मतलब एक ग्रुप होता है, और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं और उसकी तकनीक क्या क्या है। तकनीक क्या क्या है इसकी, जैसे भौगोलिक और ऐतिहासिक ट्रांजैक्शन है, सहभागिता मैपिंग है, सीजनलिटी डायग्रामिंग है, रैंकिंग और स्कोरिंग है, आरआरए और पीआरए का सुज्ञात है। अब सहभागिता कार्यवाही अनुसंधान क्या है, पीआरए क्या है, पीएआर जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च बोलते हैं इसको, सहभागिता कार्यवाही अनुसंधान। इसमें खुद करके सीखते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी विशेषता, जैसे स्थानीय, राष्ट्रीय और आंतरिक स्तर पर निर्भरताओं का अध्ययन करना है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।